नेक्स्ट स्टेप इज पहचान। हमने टेंस को पहचानना कैसे, ये बड़ी प्रैक्टिस मांगती है चीज़। ठीक है, तो बताने में समझाने में तो चंद मिनट लगते हैं, लेकिन इस चीज़ पे ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। ये वाली मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो आपने एकदम नहीं करवानी, बल्कि जो मैंने स्टेप बताए हैं वो एक एक करके आस्ता आस्ता चलना है। जब तक एक स्टेप क्लियर ना हो जाए, मुकम्मल उसका जो है वो अबूर ना बच्चे को हो जाए, आगे नहीं चलना, क्योंकि आगे आप नहीं चल सकते। फिर दूसरा स्टेप के साथ फिर पिछला भी, पिछले वाला सारा जो है, मैंने 3 स्टेप बताए हैं। अब हमने तब आगे चलना है जब हमें ये तीनों स्टेप इकट्ठे बच्चे से पूछें और से आ जाए। जब टीचर को यकीन हो जाए कि अब ये मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये वाले स्टेप्स जो हैं वो पता चल गए हैं, तो वो फिर आगे चले, अदरवाइज इसी पे ही उनको फिर दोबारा करें। तो पहचान कैसे करनी? हर इंसान दुनिया का कोई ना कोई ज़बान बोलता है और उसकी ज़बान में टेंस होते हैं। उर्दू में भी टेंस हैं, लेकिन हमने कभी याद नहीं किए, क्योंकि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वैसे ही वो ऑटोमेटिकली वो उस तरह से हम बोलते हैं। इसी तरह से अंग्रेज़ भी ये हो सकता है उनको ये नाम ही ना आती हों, लेकिन वो इंग्लिश बोल सकते हैं। जो अनपढ़ होंगे, ब्रिटेन अनपढ़ होंगे, वो भी तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको ये तो नहीं पता। ये तो जो पढ़े लिखे हैं उनको ही पता है। तो ये हमारी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत नहीं। इसी तरह उर्दू में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उर्दू में आप ज़्यादा एडवांस जाते हैं, उसमें भी वो बताया जाता है ये चीज़ें। तो पहचान कैसे करनी है, अब ये चीज़ गौर से सुनिए। यहीं पर अक्सर स्टूडेंट्स धोखा खाते हैं। तो कोई ना कोई ज़बान इंसान बोल रहा होता है, ये उसको पहले ही आते होते हैं, पहचान करना उसे पता होती है। अगर आपके सामने कोई बंदा, या आमतौर पर छोटे बच्चे बोलते हैं, वो कह देते हैं, वो बच्चा स्कूल से आया है तो वो मामा पूछती है कि क्या पढ़ के आए हो, तो वो कहता है कि मैंने पोएम पढ़ी थी। तो या मैं पोएम पढ़ूंगा, तो माँ समझ जाती है कि ये कह रहा है कि ये पढ़ के आया है, लेकिन वो टेंस उसको गलती कर रहा है। तो हम माँ अनपढ़ भी होगी तो उसे पता चल जाएगा। तो जो हम ज़बान बोलते हैं, हम पहले से ये कर रहे होते हैं। हमने कभी प्रेजेंट की बात जो है वो फ्यूचर में नहीं की। तो ये हमें पहले ही ऑटोमेटिकली पता है कि इनकी पहचान क्या है, बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे माइंड में फिक्रा जो है वो हमारी अपनी लैंग्वेज में ही आएगा। आपको अगर कोई ट्रांसलेशन करने के लिए कहता है तो उर्दू में ही देगा, तो उसको हम पहचान सकते हैं। तो ये हर एक को ऑटोमेटिकली पता होता है कि ये किस ज़माने का है। यानी अगर हम 3 टेंस की बात करें, तो ये तो हर एक को पता होता है कि ये मौजूदा ज़माने की बात है, या ये गुजरे हुए ज़माने की बात है, या ये आने वाले ज़माने की बात है। तो अब उसको आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है। मसलन पहले हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली जो 3 टेंस हैं, उनकी पहचान मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान को फितरी तौर पर होती है। तो मैं कुछ फ़िक्रे बोलता हूँ, तो आप बताएंगे कि किस टेंस का फ़िक्रा है। 3 टेंसेस में से आपने बताना है फिलहाल। 12 पे नहीं जाना। 3 टेंसेस जी।
परिंदे हवा में उड़ते हैं, कौन से जमाने की बात है आप बताएं। परिंदे हवा में उड़ते हैं, कंटिन्यू कोई टेंस नहीं है। जो बेसिक टेंस है वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इनमें से कौन सा है? मौजूदा है। ठीक है, प्रेजेंट, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कहते हैं। चलो, तो ये इसमें आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसको जो है वो समझना। अगर अब की बात है तो आपने उसको कहना है प्रेजेंट। अगर वो बात गुजरे हुए जमाने की है तो आपने कहना है पास्ट। और अगर वो आने वाले जमाने की बात है, फ्यूचर। मैं डॉक्टर बनूंगा, कौन सा जमाना है? फ्यूचर। शाबाश। वो पिछले साल अव्वल आई थी, माशाअल्लाह। वो पिछले साल अव्वल आई थी, तुम मुस्तकबिल कह रही। पास्ट, गुजर गई हुई है ना बात, तो कुछ नहीं थी। ये क्या है, गुमा हुआ क्यों है दिमाग? लाइट भी आ जाए सारे दिन। अच्छा, वो रोजाना नमाज पढ़ती है, वो रोजाना नमाज पढ़ती है, प्रेजेंट। ठीक है, यानी वो काम हो रहा है अभी भी, पढ़ती है। ठीक है, हम लाहौर जाएंगे, आप बताएंगे। आप अच्छा, ठीक है। हम हर साल लाहौर जाते हैं, हम मरी की सैर करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से ये एक कॉमन सेंस सी बात है कि जब भी हमारे सामने कोई बात की जाती है तो हम फौरन पहचान लेते हैं कि ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2-3 पीरियड जो हैं, डेली आधा घंटा जो है वो बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाए, ताकि इस पे उन्हें काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे कि 12 टेंसेस में से अब आपने एक पहचान। ठीक है, उसकी मैं बताऊंगा पहचान क्या होती है। वो आपने गौर से सुनना है और समझ लेना है। नोट्स के ऊपर आपको लिखी हुई मिल जाएगी या आपने लिख लेना है। तो आपने ये देखिए, उनके नाम जो है ना वो हमें हेल्प करेंगे। इंडेफिनिट, मैं इधर से शुरू करता हूँ। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? जारी। अगर किसी फिक्रे में कोई काम जारी है, अगर किसी फिक्रे में कोई काम जारी है तो आपने उसे कहने कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। इनमें से एक लगाना पड़ेगा साफ। अगर वो बात प्रेजेंट की है तो आपने कहना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वो बात पास्ट की है तो आपने कहना है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर वो बात फ्यूचर की है तो आपने कहना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर किसी फिक्रे में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, मैंने 8वीं जमात पास कर ली है, मैंने 8वीं जमात पास कर ली है, मुकम्मल हो गया ना काम, तो आपने कहना ये क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर वो प्रेजेंट की बात है तो आपने कहना है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट की है पास्ट परफेक्ट।
अगर फ्यूचर किया तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। और अगर कोई काम किसी फिक्रे में जारी है लेकिन वो किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर जारी है तो फिर आपने सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं कहना, ये भी जारी है, ये भी जारी है, लेकिन इनमें फर्क क्या है, ये सादा जारी है और ये ऐसा जारी है जिसमें किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर काम जारी है। मैं इसकी मिसालें देता हूँ। और जो तीनों में से नहीं ना वो इंडेफिनिट है, ये ज़ादी है ना। तो जो तीनों में से नहीं है वो क्या है, बस पहचान होगी, 12 टेंसेस, इतनी सी बात है। तो जिस फिक्रे में कोई काम जारी हो वो कंटिन्यूअस है, जिस फिक्रे में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो वो परफेक्ट है। वो परफेक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। या आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करके देख लेना है कि वो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, और उसके बाद देखना है कि इसमें काम जारी है तो कंटिन्यूअस है, मुकम्मल है तो परफेक्ट है, और अगर जारी है लेकिन किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर जारी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। और अगर इन तीनों में से नहीं है कोई भी तो फिर समझ जाए कि वही है जो नजर नहीं ना आ रहा, वही है। ठीक है, वो इंडेफिनिट है। तो समझ आ गया आपको? मिसालों से समझाती है। वो स्कूल जा रहा है, कौन सा टेंस है? इसमें काम क्या है? काम क्या है इसमें? जारी है। काम क्या है इसमें? जारी है। जारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। साथ में आपने देखना है किस जमाने की बात हो रही है, प्रेजेंट की है ना। वो स्कूल जा रहा है हम तब बोलेंगे जब वो जा रहा होगा, ऐसे उसका एक्शन देख के हम कहेंगे वो स्कूल जा रहा है, यानी प्रेजेंट है, आपके सामने है। या इस तरह के फिक्रे होते हैं कि वो चावल खाता है, रोज एक काम करता है, तो वो भी प्रेजेंट ही होगा ना। इस तरह से वो स्कूल जा रहा है, जारी हुआ। ठीक है, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। अगर होता वो स्कूल जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर होता वो स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से अगर काम मुकम्मल है, वो स्कूल पहुंच चुका है, परफेक्ट हो गया। पहुंच चुका है पूरा टेंस बताएं, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हम करें कि वो स्कूल पहुंच चुका था, स्कूल पहुंच चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये प्रैक्टिस से चीज आती है, बार बार ऐसे करने से, पूछने से, एक दूसरे से डिस्कस करने से, किसी को समझाने से या किसी से समझने से, बार बार किसी को पढ़ाएं समझाएं, आप जो है वो बेहतर हो जाता है। तो हाँ, अब ये मैंने दो बोले थे कि ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। ये देखो इसमें दोनों, इसमें भी कंटिन्यूअस आ रहा है और इसमें भी, यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूअस है और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सादा बात है कि वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें क्या है फर्क कि वो स्कूल जा रहा है, इसके साथ कोई खास वक्त या मुद्दत आना है, वो सुबह से स्कूल जा रहा है। बस ये अब सादा नहीं रहा, अब कंटिन्यूअस नहीं रहा, अब क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अंडरस्टैंड? वो सुबह से स्कूल जा रहा है। मैं इंग्लिश के फिक्रे आपको इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी हमने जो है वो ये वाले याद कर लिए, ठीक है ना। ये वाले जब आप याद कर लेंगे फिर हम इंग्लिश के फिक्रे जो है उनके मिसालें देंगे। तो कल जब आपको ये पिछले स्टेप आ जाएंगे फिर हम दोबारा करेंगे तो फिर इंग्लिश में मिसालें होंगी।
तो अभी आपके आसानी के लिए जो है वो उर्दू में मैं बता रहा हूँ आपको पहचान, कि वो स्कूल जा रहा है कंटिन्यूअस, और वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब उसके साथ कोई वक्त या मुद्दत आएगी तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, सब सिर्फ क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपने जान जाना है कि अगर किसी फिक्रे में काम जारी है तो कंटिन्यूअस है, अगर किसी फिक्रे में काम मुकम्मल है तो परफेक्ट है, और अगर किसी फिक्रे में काम जारी है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें और इसमें डिफर ये है कि उसमें सादा बस होता है और इसमें साथ में कोई ख़ास वक्त या मुद्दत आती है, या काम जो है वो माजी में मुसलसल होता रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ती रही हूँ, तो इस तरह से भी वो फिक्रे जो है इसके ज़िम्मे में आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और अगर सीधे सीधे साथ में आ जाए, वो 1 घंटे से दौड़ रहा है, कुछ भी आ जाए जिससे वक्त या मुद्दत का इजहार हो जाए, वो 6 घंटे से जो है वो तैर रहा है, वो सुबह से तैर रहा है, इस तरह से कुछ भी, वो 1 घंटे से तैर रहा है, वो दोपहर से, वो शाम से, साथ में ये वक्त या मुद्दत आ जाए। वक्त और मुद्दत में क्या फ़र्क है ये भी बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आपने ये चीज़ बस ज़हन में रखनी है कि अगर किसी फिक्रे में काम जारी, कितनी दफ़ा मैंने बोला है, तो आपके जहन में बिठाने के लिए, अगर किसी फिक्रे में काम जारी है तो वो कंटिन्यूअस का फिक्रा है। ठीक है, आपको उसका अपने ज़माना खुद देखना है। अगर वो अब की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर गुजरे हुए ज़माने की बात है तो पास्ट कंटिन्यूअस कह देना है, और अगर आने वाले ज़माने की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कह देना है। अगर मुकम्मल है, बात मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर आपने कहना ये परफेक्ट है, और साथ में इनमें से कोई एक आ जाना है। इसी तरह से अगर जारी है लेकिन साथ में वक्त और मुद्दत आ रही है, तो फिर आपने कहना है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और साथ में कोई ज़माना इनमें से आएगा। और अगर तीनों में से कोई नहीं तो फिर क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। इतनी सी पहचान है। मज़ीद प्रैक्टिस 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 मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है। वो घोड़ा तेज दौड़ता है जी। 12 टेंसेज हैं, उनमें से आपने पहचान करनी है कि ये किस टेंस का फिक्र है। आवाज नहीं आई, प्रेजेंट डेफिनेट, शाबाश। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए बहुत इजी है। अगर किसी फिक्रे में काम जारी नहीं है और मुकम्मल नहीं है तो वो इंडेफिनिट है। दो ही बातें हैं, जारी है तो कंटिन्यूअस है, मुकम्मल है तो परफेक्ट है। और अगर ये सिचुएशन नहीं है तो वो इंडेफिनिट है। आपने देखना है इस फिक्रे में काम जारी है तो वो जारी में जाना है। अगर जारी है तो फिर आपने देखना है ये वाला जारी है कि ये वाला जारी है। और अगर जारी है ही नहीं, परफेक्ट भी नहीं है, तो इंडेफिनिट पे चल जाना, ये इंडेफिनिट। ओके, मरीज मर जाएगा, ये मरीज मर जाएगा जी। क्या हो गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ जी,
वो खत लिखता है, वो खत लिखता है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए वो खत लिखता है, ना इसमें खत लिखना जारी है और ना खत लिखना मुकम्मल है। अगर खत लिखना जारी होता तो क्या फिक्रा होता? नहीं, फिक्रा क्या बनता है उर्दू में? वो खत लिखता है, इसको जारी करें जी। वो खत लिख रहा है। शाबाश, वो खत लिख रहा है। अगर जारी होता तो क्या होना था? और अगर मुकम्मल होता तो क्या होना था? वो खत लिख चुका। वेरी गुड, वो खत लिख चुका है। इससे पता चल जाता है कि ये कौन सा है। ये देखिए बच्चे आगे बना रहे हैं खुद, तो इनको पहले मैंने करवाया हुआ ना, इसलिए इनको ज़रा समझ है। तो माशाल्लाह अच्छी बात है। वो खत लिखेगा, शाबाश, फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, वो खत लिख, उसने खत लिखा, उसने खत लिखा, पास्ट इंडेफिनिट। इस टेंस में थोड़ा सा ना अबहाम होता है, उसने खत लिखा। तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरह याद रखना है कि जिन फिक्रों के आखिर में अलिफ या ये आता है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रे होते हैं। ठीक है, उसने खत लिखा, तो इससे थोड़ा सा वाज़ेह नहीं होता। जब तक इसके आगे है नहीं आएगा या था नहीं आएगा, ये इंडेफिनिट रहेगा। जब आगे वो आ जाएगा तो फिर वो परफेक्ट में चला जाएगा। उसने खत लिखा था जी। कौन सा पास्ट? कौन सा पास्ट? नहीं, इसमें काम मुकम्मल नहीं हो गया तो मुकम्मल की इंग्लिश क्या है? हाँ, पास्ट परफेक्ट। उसने खत लिखा, जब तक होगा लिखा। उसने चाय पी, वो दौड़ा, हम गए, उन्होंने पीटा। उसने दवाई पी, मैंने लस्सी पी। इस तरह के जितने फिक्रे होंगे वो किस में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। जब तक इनके आगे है या था नहीं लगेगा या होगा नहीं लगेगा तो ये इंडेफिनिट के रहेंगे। जब हो जाएगा आगे था या है वगैरह लग जाएगा तो फिर वो परफेक्ट में चले जाएंगे। और साथ में मुतलका टेंस आएगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो खत लिखती है, प्रेजेंट डेफिनेट वो खत लिखती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो खत लिख रही है। प्रेजेंट परफेक्ट वो खत लिख चुकी है या उसने खत लिख लिया है। एक ही बात, वो खत लिख चुकी है या उसने खत लिख लिया है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। वो सुबह से खत लिख रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो उसने खत लिखा, उसने खत लिखा, पास्ट इंडेफिनिट। वो खत लिख रही थी, वो खत लिख चुकी थी। वो सुबह से खत लिख रही थी। खाली अगले टेंस के नाम बोल देते। तरतीब से मैं चल रहा हूँ ना, तो वो उसको पता आ गई यही आना। हो सकता है मैं तरतीब चेंज कर दूं फिर। अभी मैं सीधा चल रहा हूँ, फिर ये पूछूंगा बीच से। वो कहाँ पहुंचे थे? वो खत, वो सुबह से खत लिख रही थी। कौन से?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। वो खत लिख रही थी, ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। वो सुबह से खत जब आएगा तो फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस से रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। वो सुबह से खत लिख रही थी, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो वो खत लिखेगी, हाँ बेटा, वो खत लिखेगी, हाँ वो खत लिखेगी। इसमें काम जारी है कि मुकम्मल है? वो खत लिखेगी, तो फिर क्या है? इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो जो पेंसिलों वगैरह के साथ खेलेगा उसको मैंने उठा लेना है। ठीक है, तो वो खत लिखेगी, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। वो खत लिख रही होगी, ईमान, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वेरी गुड। वो खत लिख चुकी होगी, ईमान, नूरुलैन। अच्छा, तो वो 2 घंटे से खत लिख रही होगी। ठीक है, इस तरह से एक ही फिक्रे को मुख्तलिफ टेंसेस में लेके जाएं तो आपको फिर ये आइडिया होता जाएगा कि इसको कैसे होता है ये। ठीक है, तो कौन करेगा ऐसा? भला एक ही फिक्रे को वो घुमाएगा 12 टेंसेस के अंदर, जैसे मैंने घुमाया। हाँ जी माँ, चलें फिक्रा मैं दे देता हूँ। चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया दाना चुगती है। चिड़िया दाना चुगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चिड़िया दाना चुग रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चिड़िया दाना चुग चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। चिड़िया सुबह से दाना चुग रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शाबाश, आगे आप करें, पास्ट टेंस आप करें, साथ में टेंस का नाम बताना है, ऊंची आवाज से कैप्चर हो जाए। चिड़िया दाना चुग रही थी, पास्ट इंडेफिनिट। चिड़िया दाना चुगती थी, पास्ट इंडेफिनिट। चिड़िया दाना चुग रही है, पास्ट कंटिन्यूअस। घूम गई आप, घूमना नहीं, इजी इजी, टेक इजी। चिड़िया दाना चुगती थी, पास्ट इंडेफिनिट। चिड़िया दाना चुग रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। चिड़िया दाना चुग चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। चिड़िया सुबह से दाना चुग रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ शाबाश। फ्यूचर का कौन करेगा भाई? शाम, चले। चिड़िया दाना, चिड़िया दाना चुग रही होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। नो, चिड़िया दाना चुग रही है, वो तो प्रेजेंट हो गया ना। चिड़िया दाना चुग रही होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। चिड़िया दाना चुग रही है, जी चिड़िया दाना रही है, जी, चिड़िया दाना चुग रही है। हाँ, चिड़िया दाना चुगेगी, चुग रही, चुगती होगी नहीं जी। जी आगे, ये कौन सा टेंस है? चुग चुकी है, पास कैसे हो गया? चले आप बताएं रहमा। चिड़िया दाना चुगेगी, आगे चिड़िया दाना चुगेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। चिड़िया दाना चुग रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चिड़िया दाना चुग चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट। चिड़िया सुबह से दाना चुग रही होगी, फ्यूचर। वेरी गुड। हाँ जी, स्टूडेंट्स में से कौन भाई? अब और कोई, एनीबॉडी? चल समीर, आपको फिक्रा और देते हैं। थक तो नहीं गए आप? थक गए? तो चलें फिर 10 मिनट की ब्रेक कर लें।